नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, पर क्या वाकई नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं? और नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो इस समृद्धि यात्रा जो कि आज उन्होंने निकाल दिया, आज से शुरू कर दिया, इसके मतलब क्या है? नीतीश आखिरकार अपने समर्थकों के बीच, बिहार के लोगों के बीच जा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है? क्योंकि आपको बता दें कि जेडीयू के भीतर ही एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ है जो कि हर हाल में निशांत कुमार को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं जाने न देंगे तुम्हें। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि आज की सभा में भी विजय चौधरी ने कहा कि हमें आपकी आदत पड़ चुकी है, तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो यात्रा है उसके पीछे नीतीश का मकसद क्या है? क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है? नीतीश जाएंगे नहीं, उससे पहले बड़ा खेल कर देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश बीजेपी के साथ आर पार की मुद्रा में है? सवाल ये उठता है कि नीतीश अगर चले भी जाते हैं तो क्या निशांत कुमार को सीएम बना करके जाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ कई सारे प्रबुद्ध वक्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ प्रवीण बागी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज भारतीय, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राम बंदोबस्त जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रवीण बागी जी के पास जाना चाहूँगा। समृद्धि यात्रा का, वो भी चुनाव संपन्न होने के कुछ महीने बाद, और वो भी तब जब ये डिक्लेयर हो गया कि नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, राज्यसभा जा रहे हैं, तो इस समृद्धि यात्रा के मायने और मतलब क्या है सर? नीतीश कुमार तो यात्राओं के लिए ही जाने जाते हैं। जितनी यात्रा उन्होंने की है उतनी यात्रा किसी नेता ने बिहार में नहीं की है। वो मौके मौके पर जाते रहते हैं, और अभी मौका खास है कि वो बिहार की राजनीति से दिल्ली की, केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनके समर्थक थोड़ा हतोत्साहित हैं, मनोबल उनका गिरा हुआ है, उनको लग रहा है कि हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। तो इस यात्रा का मकसद मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि अपने समर्थकों को हौसला देना है और ये संदेश देना है कि मैं जा नहीं रहा हूँ, आपके बीच ही रहूँगा। हाँ, हमारा कार्यक्षेत्र थोड़ा ज़रूर बदल जाएगा, मगर बिहार से कोई लगाव कम नहीं होगा और बिहार के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। तो वो शायद ये समझाने जा रहे हैं अपने समर्थकों को। और अभी चुनाव के पहले जो महिलाओं को पैसे दिए गए थे अपना उद्योग शुरू करने के लिए, घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए, तो उसकी भी वो समीक्षा करेंगे कि जो पैसे मिले जीविका दीदियों को, उनका क्या हुआ, किसने क्या खर्च किया। तो इसमें कोई राजनीतिक मतलब हमको नहीं समझ लग रहा है कि कोई राजनीतिक अर्थ है इस यात्रा का। क्योंकि अगर वो चाहते कि बिहार में बने रहेंगे, हम नहीं इस्तीफा देंगे, तो कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्जी से राजनीति करते हैं। ये ठीक है कि इन दिनों अस्वस्थ थोड़ा रहते हैं, पहले के जैसे सजग और अलर्ट नहीं हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल एकदम नाकाम हो गए हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के समय जब टिकट वितरण हो रहा था तो जदयू की सीटें भाजपा को दे दी गई थी, तो उन्होंने क्या तेवर दिखाया था, और तेवर ऐसा दिखाया कि भाजपा के लोगों को एकदम से फिर बैकफुट पर आना पड़ा और वो सीटें छोड़नी पड़ी। तो ये और दूसरी घटना ये है कि उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जा रहा था कि सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। गोलमोल जवाब भाजपा की ओर से आ रहा था, तो ऐसा दबाव जदयू की ओर से बना, और वो स्वाभाविक रूप से वो नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ होगा। तो अंत में अमित शाह को घोषणा करनी पड़ी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो सब कुछ स्मूथली चला, और फिर अब उनको समझा बुझा करके ये किया गया। मगर ये है कि सरकार वो चलने देंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक बार और उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी और जीतन राम मांझी को बनाया था मुख्यमंत्री,
मगर 9 महीने में ही फिर उनको तुरंत कुर्सी से हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि जीतन राम मांझी पार्टी छोड़कर चले गए, अलग पार्टी बनाई। उसकी कोई वजह नहीं थी, सिर्फ उन्होंने यही कहा कि जो हम काम किए थे वो सब ये चौपट कर रहे थे, गड़बड़ा रहे थे, तो हम गड़बड़ाने नहीं देंगे, हम इसीलिए फिर से हम आ गए। वजह ये थी कि वो रोज जीतन राम मांझी को अपने घर पर बुलाते थे। अब वो पार्टी के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो मुख्यमंत्री को आप रोज अपने घर पर बुला कर डिक्टेट कीजिएगा, तो ये किसी भी तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। तो शुरू में तो जाते रहे जीतन राम मांझी, उनसे गाइडेंस लेते रहे, मगर फिर बाद में उन्होंने कुछ अपने तरीके से काम करना शुरू किया, तो वो नीतीश कुमार को अखर गया। तो अब अभी की बदली हुई परिस्थिति में वो कितनी आज़ादी देंगे, जो नई सरकार बनेगी, जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनको काम करने की, या फिर कुछ उसमें पेंच लगाएंगे, तिकड़म लगाएंगे। अपने पुत्र को भी उन्होंने आगे कर दिया है नाना करते हुए, तो एक वो भी देखना पड़ेगा कि पुत्र की क्या भूमिका तय होती है। वो भी एक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, तो वो चूंकि नए अभी आए हैं, उनका नहीं, प्रवेश हुआ है राजनीति में, तो ठीक है। आप क्षेत्र में लोगों प्रवीण से बागी अवगत जी, प्रवीण कराया बागी जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो नाराज कार्यकर्ता थे उनके बीच एक मैसेज है। मुख्यमंत्री हटेंगे भी तो 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद क्या होगा थोड़ा इंतज़ार करिए। और यकीन मानिए, मैं कई जेडीयू नेताओं को फ़ोन किया, कई विधायकों को फ़ोन किया, दुखी सब हैं, किसी को ये निर्णय पसंद नहीं है, पर लाइटर नोट में एक बड़ा गंभीर मैसेज छोड़ जाते हैं। लगभग सब वही बात कर रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे। आपको याद होगा ये एक गाना है 3 इडियट्स का, जो उसमें जाने नहीं देंगे तुझे ये मैसेज किया। और इसीलिए बार बार एक बात सामने आ रही है कि जब जाने को तैयार थे, ठीक है, निशांत यात्रा करते बात समझ में आती कि पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। नीतीश यात्रा कर रहे हैं, नीतीश की समृद्धि यात्रा का मैसेज किसको है? ये बात तो लोग पूछेंगे ना कि आखिरकार, और वो भी सुपौल जा रहे हैं, 569 करोड़ का सौगात दे रहे हैं। जी हाँ, और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं हूँ, मैं निरीक्षण करने आया हूँ। सारी बातें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, पर इस यात्रा का मैसेज क्या है? टाइमिंग जो है, अभी चुनाव जीते नहीं, और अभी चुनाव जीते हुए नवंबर में चुनाव हुआ था, और उसके बाद मार्च में वो यात्रा पे निकल गए, और वो भी तब यात्रा पे निकले जब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे ये भी लोग हजम नहीं कर पा रहे। ये भी एक बड़ी बात है। तो यही सवाल मैं समझना चाह रहा हूं रामबंधु बस जी, कि ये मैसेज किसको है? क्योंकि नीतीश कुर्सी छोड़ देंगे। दरअसल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बीजेपी को अगर किसी ने पटका है तो नीतीश कुमार नहीं पटका, और नीतीश कुमार के सामने बीजेपी हमेशा सरेंडर होती रही। नीतीश कुमार से एक बार लड़ी 2015 में, मुंह की खा गई। उसके बाद बीजेपी समझ गई कि नीतीश से लड़ना ठीक नहीं है, नीतीश को साथ रखना ठीक है। इसलिए जब जब चुनाव आया लोकसभा का, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दिखाई पड़े। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अभी नीतीश कुमार को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, बदले में मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये सारी बातें समझ से परे, और इतनी आसानी से पावर ट्रांसफर हो गया, ये भी बात समझ से परे। और ये समझ से परे मेरे नहीं है, जेडीयू के तमाम उन विधायकों को है, उन कार्यकर्ताओं को है। आपने देखा जेडीयू के दफ्तर में हो क्या रहा था, नीतीश कुमार के बाद के बड़े नेताओं के नाम पर मुर्दाबाद हो रहा था। ललन सिंह के समर्थक और जेडीयू के आधार वोट बैंक जिनको कहा जाता है, वो आपस में लड़ रहे थे, और बाद में उन्होंने यह आरोप लगाया कि ललन सिंह अपने बाहरी गुंडों को लेकर के आए थे। ये सारे सोशल मीडिया पे बाइट्स चल रहे हैं। तो आखिरकार ये चल कर क्या रहा है? नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए क्या तैयारी कर रहे हैं? नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा है उसके 2 मैसेज हैं, जिसमें पहला मैसेज वो अपने ही नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को देना चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार नवीन पटनायक नहीं है, और जो जदयू है वो अकाली दल नहीं बनने वाली है। नीतीश कुमार राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, ये मैसेज देना है उनको। ऐसा इसलिए जरूरी है कि उनके जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं,
या उनके जो महत्वपूर्ण नेता हैं, अगर उनको लगेगा कि अब बीजेपी के प्रभाव से या किसी भी कारणवश नीतीश कुमार की अगर राजनीतिक विदाई हो रही है, तो कहीं वो अन्य विकल्पों पे विचार न कर लें। क्योंकि उनके पास तो एक पूरा अभी भविष्य है, राजनीति में वो सक्रिय रहना चाहते हैं। तो अपने नेताओं, अपने विधायकों की जदयू के प्रति गोलबंदी होने के लिए वो ये दर्शाना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हैं। पद चाहे उनको जो भी मिले, जैसे कि जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे, इसका मतलब ये नहीं था कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति छोड़ दी। वैसे ही नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिहार की राजनीति छोड़ देंगे। ये मैसेज वो अपने आप को देना चाहते नहीं हैं, पर अपनी पार्टियों को देना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो देना तो चाह रहे हैं, पर सवाल तो यहीं पर उठ रहा है ना कि नीतीश जा रहे हैं राज्यसभा। जरा ये सोचिए, संजय झा के यहाँ पर मीटिंग होती है दीपक कोचगवे जी, और 16 विधायक पहुंचते हैं। ये भी तो चर्चा है कि इतने विधायक पहुंचते हैं, बाकी सारे विधायक नहीं थे, और उनके सामने में निशांत को कहा जाता है कि ये पार्टी को संभालेंगे, पार्टी की विरासत निशांत ने पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो सवाल तो उठ रहे हैं ना, सस्पेंस तो बरकरार है कि क्या वाकई नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, ये सवाल तो उठ रहा है। फिर सुपौल का चुनना, सीमांचल जाने की तैयारी करना, बार बार एक सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं रह गया? देखिए, नीतीश कुमार को समझना बड़ा आसान नहीं है लोग। नीतीश कुमार का जिस तरह की राजनीति उन्होंने बिहार में की है और जिस तरह से पावर से पैक रहे हैं, एकाएक पावर अगर खत्म हो तो वो हजम नहीं होता है उन लोगों से और उनकी पार्टी में। देखिए, नीतीश कुमार जब जो कोई बात करते हैं और जिस तरह से आपने बताया, और अभी जो समृद्ध यात्रा पे निकल पड़े, यानी आपने देखा एक परिवार से दो यात्रा की शुरुआत हुई। एक तो ऑलरेडी चल रहा है, जिसका वो 10 जनवरी से उन्होंने शुरू किया था, 16 जनवरी से शुरू किया था पहला चरण, उसका दूसरा चरण है, यानी आज 13वां जिला वो जा रहे हैं। और जाकर वो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, और आप देखिए हमने आपकी योजना में 5,000 करोड़ की योजना दी, आपको ये बनवा रहे हैं। फिर आगे के जिले में जितनी योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन वो नीतीश कुमार कर लेंगे। 14 तारीख तक उनको ये काम है। इसके पीछे भी आप देखिए पंकज जी, नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि अब उन्हें राज्यसभा जाना है। अब उस राज्यसभा जाने से वो नहीं रोक सकता कोई। अब आगे कोई पॉलिटिकल टॉर्माइल हो जाए तो मैं नहीं कर सकता, अंदर से कोई बात हो जाए तो नहीं कर सकता, मगर वो राज्यसभा जाएंगे जिन्होंने पर्ची पर साइन किया। ठीक है, राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा से जाने के बाद भी 6 महीना वो तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं, ऐसा तो नियम भी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने निशांत को भी लॉन्च किया, और निशांत लॉन्च हुए हैं। अब निशांत भी 38 जिले पे जाएंगे। अब आप देखिए कि वो सीमांचल के एरिया में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये आपको आप देखिए कितनी दूर से वो राजनीति करते हैं। हाल ही में सीमांचल में गृह मंत्री, आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, फिर नित्यानंद राय उस सीमांचल को बहुत गंभीरता से 3 दिनों तक मंथन अध्ययन किया, और उसके बाद नीतीश वहीं जा रहे हैं, फारबिसगंज जाएंगे, ठाकुरगंज में सभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी वजूद को कम करने देना नहीं चाहते हैं। और आपने आज देखा भी सुपौल में क्या कहा सम्राट चौधरी ने, यह भ्रम में मत रहिएगा कि नीतीश जी राज्य छोड़कर जा रहे हैं, हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें सब कुछ करेंगे। ये सम्राट चौधरी भी उस सभा में है, क्योंकि वो तरह से सरकारी कार्यक्रम है, तो सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, ये सारे लोग हैं, बाकी और लोग नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जिस तरह से अब जो आक्रोश है कोयली और कुर्मिक में, ये मान के चलिए कि आक्रोश है, और अगर कोई कहता है कि आक्रोशित नहीं है तो वो एक तरह से समझिए कि कहानी पर स्याही चढ़ता है। कि मेरे कहने का मतलब है कि वो हर हाल में नीतीश कुमार अपनी विरासत को, जिस विरासत से
जो कुर्मी महाचेतना रैली से वो कुर्मी नहीं, के नेता डिक्लेयर हुए। दीपक जी वो सारी बात ठीक है, लेकिन वो अगर छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किस कॉस्ट पर? भाई राजनीति में कोई चीज मुफ्त में तो होता नहीं है, और ये कीमत समझ में बात नहीं आ रहा कि वो जा रहे हैं और राज्यसभा की सीट लेकर जा रहे हैं। अरे राज्यसभा की सीट तो उनका ऐसे भी हक था, वो जब चाहते तब राज्यसभा चले जाते। ये जो कीमत सामने है वो बहुत ही लग रहा है कि ये कोई कीमत ही नहीं है। और नीतीश कुमार तो इतने बड़े 8 बार्गेनर रहे हैं कि जब बीजेपी के 22 एमपी जीते हुए थे तो 17 पे ले आए थे कि भाई बीजेपी का 17 ही लड़ेगा, और 5 एमपी बीजेपी को छोड़ना पड़ा था। यहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहे हैं और बदले में राज्यसभा की सीट ले रहे हैं। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं, और बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जेडीयू के भीतर ही जो एक दूसरा धड़ा है, जो दूसरे तरह का थॉट रखता है, जिस समय ये फैसले लिए जा रहे थे, अनाउंसमेंट हो रहा था, पेपर पे साइन हो रहा था, कुछ नेताओं की एंट्री बंद थी वहां पर। इसकी भी चर्चा बड़ी तेज है कि उनकी एंट्री नहीं हुई। 4 तारीख को होली के दिन एंट्री नहीं हुई, एक दिन बाद एंट्री नहीं हुई, इसकी बड़ी चर्चा है। तो सवाल ये है कि ये उन्होंने तय किया किस कीमत पर, और समृद्धि यात्रा के बहाने अब क्या उत्तराधिकार की पटकथा लिख रहे हैं पंकज भारतीय जी? हार्ड बार्गेनर हैं, जाते जाते भी बड़ा बार्गेन कर लेंगे, क्या ये तैयारी चल रही है? नीतीश के मन में चल क्या रहा है? पंकज जी, उनके पार्टी के भीतर और आम जन भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी आसानी से नीतीश कुमार जो है राज्यसभा के लिए कुछ कर रहे हैं। राज्यसभा उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, वो कभी भी जा सकते थे, पहले भी जा सकते थे। जिस समय में उपराष्ट्रपति बनने की संभावना थी उस समय वो जा सकते थे और एक अच्छा पद हासिल कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, क्योंकि आप भी बता रहे हैं और हर कोई जानता है कि वो बड़े हार्ड बार्गेनर रहे हैं, तो इतनी आसानी से वो मान जाएंगे और चले जाएंगे, ये थोड़ा सा लोगों को पच नहीं रहा है। लोग कहीं ना कहीं इसमें भी संभावना को तलाश रहे हैं। देखिए है क्या कि जो सच्चाई यही है कि जो भले ही कोई विधायक या कोई सांसद खुल करके इस चीज में बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन व्यथित बहुत सारे विधायक हैं, सांसद भी इस बात से सहमत नहीं है कि नीतीश जी बिहार से बाहर जाएं। तो इस स्थिति में अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जरूर कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं। अब पता नहीं किस दबाव में लोग हैं कि खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि आज उन्होंने जो सभा को संबोधित किया है सुपौल में, उन्होंने अपने पूरे भाषण के क्रम में अपनी उपलब्धियां तो गिनाई है, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने का जिक्र एक बार भी नहीं किया है। तो जाहिर है कि जो वो इस चीज को अभी पब्लिक डोमेन में रखना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ये उनकी रणनीति का भी हिस्सा हो। तो जो चर्चा चल रही है, अब सवाल ये है कि जो अगर वो जाएंगे छोड़ करके, इतना बड़ा राजनीतिक विरासत अगर छोड़ करके जाएंगे तो केवल भाजपा के भरोसे तो नहीं जा सकते हैं ना। तो इस स्थिति में अब मजबूरी ही सही, आखिर देर ही सही, निशांत को तो लाया गया, जिस चीज से बचना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन अंततः निशांत को लाना ही पड़ा। तो वो अब परिवारवाद वाली बात से अब वो भी अछूते नहीं रह गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति यहाँ बीच बीच में जो एक बातें समझ में आ रही है, जो सुनने के लिए मिल रही है कि ये तो चर्चा आम है कि जो निशांत जो है सो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये भी चर्चा होती रही है कि मांग होती रही है, जदयू की तरफ से मांग होती रही है कि जो नीतीश जी की जो विरासत है वो निशांत संभाले, मतलब वो मुख्यमंत्री का पद संभाले। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें अभी कुछ भी कह पाना कठिन है। और अगर सचमुच में, हालांकि जाना तय है, अब तो राज्यसभा का नॉमिनेशन कर चुके हैं, तो नीतीश जी जाएंगे ही जाएंगे राज्यसभा, लेकिन जाते जाते वो इस एवज में कौन सी कीमत वसूलते हैं ये थोड़ा सा कह पाना कठिन होगा। पंकज जी, कौन सी कीमत वसूलते हैं ये कह पाना मुश्किल होगा। तो बागी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, मुख्यमंत्री किसका हो रहा है? निशांत मुख्यमंत्री हो रहे हैं? क्योंकि एक चर्चा बड़ी तेज चल रही है कि 14 ऐसे जेडीयू के विधायक हैं जो निशांत कुमार के दोस्त हैं,
और अब वो इस काम में लग गए हैं कि कैसे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो 14 लोगों का ग्रुप बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चेतन आनंद भी है, जिसमें कहा जा रहा है रुहेल रंजन भी है, जिसमें कई सारे नामों की चर्चा हो रही है, जो कि निशांत को अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। तो क्या निशांत के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं लगती है, दूर दूर तक मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ सगुफेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और निशांत के दोस्त हो गए। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि 14-15 विधायक निशांत के दोस्त हैं। निशांत न किसी से मिलते हैं, न बात करते हैं, उनके दोस्त कहाँ से आ गए भाई? तो ये सब देखिए, कुछ लोग हैं जरूर पार्टी के जदयू के अंदर की जो गुटबाजी है वो थोड़ी उभर करके सामने आ रही है। जिस मारपीट की घटना का आप जिक्र कर रहे थे पार्टी ऑफिस में, वो भी उसी गुटबाजी के तहत हुई। एक घड़ा है जो ललन सिंह को नापसंद करता है, तो ललन सिंह को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, मगर ललन सिंह इतने कमजोर नेता नहीं है कि वो किसी के नीचा दिखाने से नीचे हो जाए। और तो दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन हुआ, फिर बीच बचाव हुआ, मामला ठंडा हो गया। तो इसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे ये जो स्मूथ तरीके से सब कुछ हो रहा है उसको कैसे भंडोल किया जाए। इसमें विरोधी दलों का भी योगदान हो सकता है कि ये आग और भड़के, विवाद और भड़के, ताकि खेल खराब हो। तो यही स्थिति है। और निशांत तो अभी सीख रहे हैं, और निशांत को सामने ला करके नीतीश कुमार जी ने ये पुख्ता कर दिया कि अब वो दिल्ली जा रहे हैं। अब जब तक वो बिहार में रहे, निशांत को आने नहीं दिया राजनीति में, और अब रोक रखे हैं। और देखिए नीतीश कुमार ने कितनी चतुराई, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, बिहार की राजनीति के। कितनी चतुराई से रोके रखा, अपने पुत्र को नहीं आने दिया, और साथ ही साथ किसी को नेतृत्व के समक्ष खड़ा भी नहीं होने दिया। कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी में पनपने नहीं दी। जब जब लगा कि ये नेता अब नीतीश कुमार के बाद है, ये नेता अब नीतीश कुमार के बाद है, तब तक उसके पर कतर दिए गए और एकदम बियावान में ढकेल दिया गया। आप समता पार्टी के दिनों से उठा करके और आज तक का इतिहास देखिए, तो ऐसे दर्जनों नेता मिल जाएंगे जिनको राजनीतिक बियावान में भेजा गया सिर्फ इसलिए कि उनका कद ऊंचा हो रहा था और ये मैसेज पार्टी में जा रहा था कि नंबर 2 अब ये होंगे। तो उन सबको साइज दिखाया गया, और ऐसा पार्टी में एक वातावरण बना दिया गया कि अब लगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो जदयू का क्या होगा, जदयू कहीं खंड विखंड न हो जाए, डूब न जाए, पार्टी बर्बाद न हो जाए। तो जो नीतीश कुमार के करीबी लोग थे, जो कॉकस उनको घेरे रहता था इन दिनों, उन लोगों ने निशांत को आगे कर दिया। हो सकता है उसमें नीतीश कुमार का इशारा पर ये सब किया गया हो। तो निशांत अब अपरिहार्य बन गए पार्टी के लिए। नीतीश कुमार भी चुप लगा गए, जो अब तक विरोध करते रहते थे, और निशांत भी खुद अनिच्छा जाहिर कर चुके थे। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं आध्यात्म में रुचि रखता हूँ और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये राजनीतिक थोड़ी उलझी हुई जरूर है, मगर ऐसी भी उलझी हुई नहीं है कि सब कुछ ये हो जाए। नीतीश कुमार की ठीक है कि बहुत दिमागी हालत ठीक नहीं है, कब क्या बोल देंगे, कब किसको क्या कह देंगे, ये कोई नहीं जानता है। और तो इसलिए उनको ये शिफ्टिंग की गई। ये शिफ्टिंग थोड़ी और पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश कुमार इस बिहार के नायक रहे हैं, और नायक का जो अवसान होता है वो बड़ा दुखद होता है उनके समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़े नेता जब बीमार अस्वस्थ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी कोई तस्वीर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती, मिलने नहीं दिया जाता लोगों को। तो नीतीश कुमार भी अब उसी स्टेज में आ रहे थे, तो इसलिए उनको शिफ्ट किया गया। ये थोड़ा और पहले होता, और नहीं अगर वो अभी शिफ्ट होते तो उनका पैराग्राफ जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था, और वो दिन दूर नहीं होता कि नीतीश कुमार जो नायक के रूप में इस प्रदेश में जाने गए, समझे गए, वो बिल्कुल एकदम उपेक्षित से हो जाते हैं यहाँ की राजनीति में। इसलिए ये एक अच्छा कदम है, बिहार के हक में है और जदयू के भी हक में है, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, पर बहुत सारे नेताओं का नाम आ रहा है ना। मैं आपको बता दूं, जो उनको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का वर्जन 2 है निशांत। समृद्ध वर्मा ने कहा
कि निशांत ही नीतीश कुमार को आगे ले जा सकते हैं। अतिरेक ने कहा कि निशांत पूरा बिहार भ्रमण करेंगे। नचिकेता ने कहा हमने सीएम नीतीश कुमार के समक्ष मांग रखी थी कि हमें निशांत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। विशाल ने कहा पिछले दिनों बैठक में हमने निशांत कुमार से कहा कि अब उनके राजनीतिक में आने या ना आने का विकल्प नहीं है, अब यह उनकी जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों का नाम बाहर आ रहा है। सवाल ये है कि ये सारे लोग, चेतन आनंद भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि भाई निशांत बिहार की मांग है। ऐसे चेतन आनंद आरजेडी में थे तो कह रहे थे तेजस्वी यादव बिहार की मांग है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन अभी निशांत के प्रिय होने का भी मौका ये लोग जाने नहीं देंगे कि भाई निशांत के नज़दीक कैसे पहुंच जाएं ये यंग लीडर सब। लेकिन एक चर्चा तो बड़ी तेजी से है कि ये हर बार हार्ड बार्गेन करने वाले नीतीश कुमार इस बार इतनी आसानी से कैसे, मतलब बिना कुछ पाए हुए कुर्सी छोड़ देंगे, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है राम बंदोबस्त की। और अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि एक चर्चा और होती है, अभी तक जो उप मुख्यमंत्री हुआ है वो मुख्यमंत्री नहीं हो पाया, और उसमें एक नाम जो उप मुख्यमंत्री होकर मुख्यमंत्री हुए हैं वो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं, बाकी कोई और नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई क्या निशांत उप मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या निशांत को सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। बहुत तरह की बातें चल रही। जी, जदयू में विधायकों का एक गुट है जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद वो हर हाल में चाहते हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बने, यानी जो पावर का केंद्र है, सत्ता का केंद्र जदयू के पास रहे। लेकिन ये हालात, इस तरह के पूरे घटनाक्रम जो हुआ है उसके बाद की स्थिति है, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना अब लगभग तय है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने। ये तो और ही उसके लिए खतरनाक होगी कि जदयू का एक सेकंड जनरेशन हो और वो सीधे मुख्यमंत्री बन जाए, आए और मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी के नजरिए से देखिएगा तो बीजेपी के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। इससे बेहतर तो फिर वही, चाहे जैसे भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो अपने लोगों को ये बताना कि हम सक्रिय हैं। 8 मार्च को जो कार्यक्रम था, निशांत जी का जो सदस्यता वाला जो कार्यक्रम था, उसमें आप विजेंद्र यादव के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो बिल्कुल ही निराश थे, वो अच्छे से प्रसन्न मन से ताली भी नहीं बजा पा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे जदयू में नेता हैं जो ये समझते हैं कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो क्या निशांत कुमार जदयू को संभाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। तो इसकी लामबंदी के लिए भी एक समृद्धि यात्रा है। दूसरी बात है कि बीजेपी को भी ये बताना कि यहाँ जो मूल जनाधार है जदयू का, वो आगे भी नीतीश कुमार के कारण ही जदयू में रहेगी, भले वो मुख्यमंत्री रहें या न रहें। मतलब कि बीजेपी जो ये चाहती थी कि नीतीश कुमार की बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ विदाई हो और इसके बाद उनका जो आधार वोट बैंक है उसमें अपना पैर पसार पाए, तो वो भी एक जदयू के राजनीतिक भविष्य के लिए चैलेंज है। तो उसके लिहाज से भी ये नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने के लिए समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। और अगर जब वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे उसके बाद भी वो बिहार आएंगे, और बिहार आने के बाद उनकी सक्रियता रहेगी, चाहे वो जिस रूप में रहे। वर्तमान स्वरूप में तो नहीं हो सकता क्योंकि मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, लेकिन वो अपनी सक्रियता कायम रखेंगे। और ये सक्रियता कायम रखना जदयू के लिए भी एक मैसेज देना है और बीजेपी के भी एक मैसेज देना है। और ताकि अगर मान लेते हैं कि बीजेपी बहुत जितनी आसानी से ये जो कुर्सी ट्रांसफर हो गया, अगर उतनी आसानी से अगर जनाधार भी ट्रांसफर कर ले तो फिर निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक चुनौतीपूर्ण बात है। देखिए, जो लोग ये चाहते हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, आप इसको टटोल के देखिए, उनको लगता है कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर बीजेपी दोबारा बनने नहीं देगी। यानी कहीं ना कहीं जो सत्ता का केंद्र है वो जदयू के हाथ से नहीं, पर चलिए, पर सवाल यह है कि सिर्फ निशांत की ही बात नहीं है ना, ये भुंजा पार्टी के जो बड़े अहम सदस्य हैं उनका क्या होगा? क्या वो वही पावर इंजॉय कर रहे होंगे? अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो क्या होगा? क्या होगा अशोक चौधरी का, क्या होगा विजय चौधरी का, क्या होगा अन्य लोगों का जो कि बहुत पावरफुल है, मंत्री रहें? चर्चा बहुत है कि ये जो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के जो लोग हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव अपना रखते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? ये चर्चा तो बहुत तेजी से चल रही है। क्या
इस तरीके से वो ताकतवर रहेंगे, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे याद आता है जीतन राम मांझी, भाई नीतीश कुमार की मर्जी से ही मुख्यमंत्री बने थे ना, लेकिन 9 महीने में ही पूरा चीज अनसेटल हो गया था। नीतीश के समर्थक परेशान हो गए थे, खुद नीतीश कुमार परेशान हो गए। तो ऐसे में जेडीयू का क्या होगा, मार्गदर्शन किस हद तक कर पाएंगे, और बीजेपी क्या अपना सीएम एक डमी पपेट सीएम बनाएगी क्या, अगर बीजेपी को बनाना भी पड़ता है, इसकी भी चिंता बहुत है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि बीजेपी का सीएम होगा तो जो विजेंद्र यादव जी हैं वो मंत्री नहीं रहेंगे। दीपक कोचगवे जी। देखिए, बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, जिसमें आपने कहा है कि पता है, पूछा है कि वो भुंजा पार्टी का क्या होगा, क्या उनकी वक्त वैसे ही बरकरार रहेगी या घटेगी। देखिए, कल तो साफ दिख गया ना, जब निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तो भुंजा पार्टी के तमाम लोग थे, अगर मानते हैं भुंजा पार्टी के तमाम लोग थे, एक को छोड़ के। और उस जहां तक कहा कि ललन सिंह को पार्टी में बहुत लोग नहीं चाहते हैं, तो निशांत कुमार सिंह ललन सिंह का पैर छूकर दुनिया को बता दिया कि ललन सिंह गार्जियन रूप के आदमी और हमारे गार्जियन, इसलिए मैंने पैर छुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही हैं। और जहां तक नीतीश कुमार का मसला है, आपने कहा जीतन राम मांझी, उस पर मैं थोड़ा समझता हूं कि वो अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो वाच करेंगे 6 महीना, और देखिए वाच जरूर करेंगे। अगर कुछ ऐसा गड़बड़ दिखेगा, उनके मन के विपरीत काम होगा, तो उनको पलटने में फिर देर नहीं लगेगी। ये बात भी सही है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक निशांत कुमार आएंगे और उनके बाद चेतन आनंद, ये सारे लोग जो युवा एमएलए जुटे, तो युवा एमएलए की चाहत होगी आगे देखने में। मगर अभी जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग होगी, चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार निशांत को 10 दिन पॉलिटिकल ट्रेनिंग देंगे। ये चर्चा बहुत हंसने वाली नहीं है, बहुत सीरियस है कि उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनिंग देंगे। अभी ये पार्टी इन्हीं में चलती रहेगी। नीतीश कुमार का अपना वो समृद्धि यात्रा भी चलेगा, और 16 तारीख को ये भी देखा जाएगा कि भाई राज्यसभा में कहीं कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो गया, कहीं वोट तो कम नहीं गया, कहीं ये सारी चीजें अभी आएंगी। इसीलिए आप 16 तारीख का इंतजार करें। 16 तारीख के बाद नीतीश कुमार देखिए, कुर्सी के लिए या सीएम के पद के लिए उन्होंने 2 बार पलटी मारी, तो ये बात वाजिब है कि एकाएक वो कैसे निकाल देंगे। ठीक है, वो आएंगे, वो जरूर राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा जाने का मतलब थोड़े है कि उसको कोई ठप्पा लग गया कि आप वही रहिए, बिहार का बॉर्डर बंद हो गया आपके लिए, बिहार तो ही जाएंगे। और अशोक चौधरी क्या कहते हैं कि मंत्री का पोर्टफोलियो और बंटवारा भी नीतीश कुमार करेंगे, ये भी कह रहे हैं, और नीतीश कुमार के ही गाइडलाइन पर सारा काम होगा। तो ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अभी तक वो मजबूती पर रखकर उनके जो नेतागण हैं वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार कहीं नहीं है, नीतीश कुमार छोड़े छोड़े, नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे। जैसे नीतीश कुमार 6, 7, 8, 9 महीना जीतन राम मांझी के टाइम में आराम किए, वैसे वो करेंगे आराम, घूमेंगे चारों तरफ जाएंगे। नहीं ठीक है, पर अच्छा ठीक है, ये कहना चलिए, ये कहना, ये प्रेडिक्ट करना कि नहीं अब नीतीश जी सो जाएंगे, अब नीतीश जी गए, नहीं, मुझे वो समाज में दीपक जी वो जगह भी रहे। तो अब ये तो है, अगर बीजेपी का सीएम बन जाता है, आप लोग कहते हैं, तो क्या डिप्टी सीएम निशांत होंगे पंकज भारती जी? आपके पास ये जानकारी है? क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है वो संगठन को संभालेंगे डिप्टी सीएम विजय चौधरी होंगे। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जहां तक आपने नहीं, मैं पंकज भारती जी से पूछ रहा हूं। पंकज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जिस तरह की बातें हो रही है कि नीतीश जी बिहार में ही रहेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, अगर बिहार में ही रहना था तो फिर वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। और आप तय मानिए कि अगर जो भी कोई भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो वो नीतीश जी के निर्देशन में काम करते रहेंगे, ये बड़ा मुझे दूर की कौड़ी लग रहा है।
कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व का मुख्यमंत्री इस तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अगर भाजपा के मुख्यमंत्री को किसी के निर्देशन में ही काम करना होगा तो उसके लिए तो फिर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सक्षम व्यक्ति हैं जिनके निर्देशन में बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाई चलिए, जाए। ठीक तो है, इस तरह की बात बिल्कुल। और रही जी बात निशांत की, तो निश्चित तौर पर अगर वो आएंगे तो कम से कम उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनको नवाजे नहीं, जाने की संभावना तो मैं- बनती ही रही है। मैं प्रवीण बागी जी आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी इस पूरे मसले पर रिएक्ट कर रही है। वो बाइट हम आपके पास आपको सुनाते हैं, फिर हम आ रहे हैं आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 वर्षों में बिहार में जो विकास किया है, उस विकास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आदरणीय निशांत जी का आगमन हुआ है, ना कि हमारा अलायंस में कोई खटपट के कारण हुआ है। और हमारा अलायंस तो बहुत नेचुरल अलायंस है। पहले से हम लोग जितने कंफर्टेबल तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, ये तो पूरे देश ने देखा है। पेट में दर्द तो महागठबंधन के लोगों को हो रहा है कि आखिर ये गठबंधन टूटता क्यों नहीं, लेकिन ये तो नेचुरल अलायंस है हम लोगों का, एनडीए का। और निशांत जी अब आ गए हैं तो आगे की लीगेसी जो है निशांत जी संभालेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति या परिवार की राजनीति नहीं करती। हम संगठन और सिद्धांत की राजनीति करते हैं। किसी भी दल में कोई नया चेहरा आता है तो यह उसका आंतरिक मामला है। जहां तक एनडीए का सवाल है, हमारा गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है। विपक्ष जानता है कि जब एनडीए में एकजुट रहता है तो उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। इसीलिए वे इस तरह की बेवजह की अटकलें फैलाकर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए पहले से भी ज्यादा मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी बिहार के विकास के लिए मजबूती के साथ काम करता रहेगा। ये चाहे नीतीश कुमार हो चाहे निशांत कुमार हो, ये यात्रा का जो कार्यक्रम तय किया गया है जनता दल यू की ओर से, दरअसल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का इन लोगों का एक एक्शन प्लान है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कितने दबाव में आती है, ये भारतीय जनता पार्टी इनको दबाव में लाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से दबाव में ला दिया है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है और इनको राज्यसभा जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब नीतीश कुमार जी की जो समृद्धि यात्रा है, ये उनका अंतिम यात्रा है और वो विदाई यात्रा में निकले हुए हैं। अब स्वागत यात्रा निशांत का किस तरह से होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन नीतीश की जो विदाई हो रही है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए एक अवसर है। और भारतीय जनता पार्टी हर अवसर को कहीं ना कहीं अपने मनोनुकूल, अपने अनुसार परिवर्तित करती रही है और इस बार भी अमित शाह जो सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उसको पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा, रोहिणी आचार्य से लेकर के आरजेडी के तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। प्रवीण बागी जी, अब ये बता दीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा, रेस में सबसे आगे कौन है? ये रेस कहीं नहीं हो रही है, ये सिर्फ मीडिया में ये रेस है। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये दो ही लोग बता सकते हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह। उनकी थैली में से किसका नाम निकलेगा ये कोई नहीं जानता है और मीडिया बार बार ये गलती करता है और हर बार मुंह की खाता है। इसके पहले नितिन नवीन को कोई रेस में नाम नहीं आ रहा था और वो अचानक अध्यक्ष घोषित हो गए और जिन जिन लोगों का नाम चल रहा था कि ये रेस में है, अध्यक्ष के लिए ये रेस में है, वो सारे आकलन लगाने वाले औंधे मुंह गिरे पड़े थे। तो इसलिए इस बीजेपी में ये आकलन करना या अनुमान लगाना कि फला फला हो जाएगा, ये बड़ा जोखिम भरा काम है। और इसमें समझ लीजिए कि 99% संभावना ये रहती है कि आपका आकलन गलत ही होगा। इतनी गोपनीयता बरती जाती है और इतने तरह से
मंथन होता है, विचार विमर्श होता है इतने क्लोज डोर में कि वो बातें बाहर नहीं आ पाती हैं। अब आप देख लीजिए जो मुख्यमंत्री बने अभी हाल के चुनाव के बाद प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में, एक महाराष्ट्र में सिर्फ वो फडणवीस बने, जो पहले से जिनका कहा जा सकता है कि रेस में थे या ये थे, मगर वो डिप्टी सीएम भी थे। और बाकी के प्रदेशों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वो बैक बेंचर लोग थे जो मुख्यमंत्री बन गए। उनको कोई मान ही नहीं रहा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कहीं मीडिया में भी नहीं, उनकी चर्चा पर एक सवाल और इंटरेस्टिंग है सर, और वो भी मैं आरजेडी में बात कर रहा था, नाम लेना ठीक नहीं होगा। कहा यह गया कि आरजेडी के कुछ लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव आगे आए और नीतीश कुमार को ऑफर करें, जेडीयू को ऑफर करें। आरजेडी भी मुखर नहीं दिखी, चुपचाप रह गई। क्या आरजेडी अब जेडीयू के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है इसलिए चुप रह गई, या कोई और वजह है? आरजेडी बिल्कुल एक्टिव नहीं दिखी, ये चल क्या रहा है? आपको लगता है क्या कि उन लोगों की ओर से प्रयास नहीं हुआ होगा? जब देख लिया कि ये इस प्रयास को कोई भाव नहीं मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखलाया गया, तो चुप लगाना ही श्रेयकर समझा। वो सार्वजनिक रूप से कहते कि हमने ऑफर दिया, या सार्वजनिक रूप से ऑफर देते, वो घोषित करते, और इधर से नकार दिया जाता तो वो और फजियत होती। तो कोशिश तो जरूर अंदर खाने हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर नीतीश कुमार अब वो कह चुके हैं, हालांकि वो बार बार कहते हैं और फिर पीछे भी हटते रहे हैं, कि वो अब उधर नहीं जाएंगे। हालांकि जो उनके सबसे प्रिय मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो बड़े अभी आहत हैं, वो भले नीतीश के साथ हैं लंबे समय से, मगर उनके दिल में बसते हैं लालू प्रसाद। और नीतीश कुमार ने ये बात सार्वजनिक रूप से कई बार कही है, मंचों पर कही है, कि यही हमको हैं जो उधर ले गए थे, जो लालू प्रसाद के पास ले गए थे, विजेंद्र प्रसाद की ओर इशारा करते हुए। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच नीतीश कुमार अपनी राह बनाते रहते हैं, तो वो कोई संभावना नहीं है। कोशिश उनकी फेल हो चुकी है, और वो कब जेल में चले जाएं ये भी एक खतरा है, इसलिए भी उनकी सक्रियता कम दिख रही है, ये हो रहा है। और आप ये तय मानिए कि विपक्ष के निशाने पर हमेशा भाजपा रहती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी विपक्ष के निशाने पर नहीं रहते हैं, इसलिए क्योंकि विपक्ष को उनमें उम्मीद नजर आती है कि आज उधर हैं, कल हमारे साथ आ सकते हैं, हम इनके साथ सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए उनके प्रति, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, वाम पार्टियां हो, दूसरे दल हो, सब सॉफ्ट रहते हैं कि वो हमारे तरफ आ सकते हैं। तो इस उम्मीद में वो उन पर हमलावर नहीं होते हैं। चलिए, हमलावर नहीं होते हैं ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास यही जानकारी कि आरजेडी चुप रह गई। चुप क्यों रह गई? ये बात रामबंधु वत्स जी पूछा जाएगा ना, कि आरजेडी ने इस मौके को क्यों नहीं भुनाया कि आइए हम निशांत को मुख्यमंत्री बना देते हैं, बीजेपी पावर में नहीं रहेगी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। अगर ये मना भी कर देते तो आरजेडी को एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता ना, कि आरजेडी ने प्रयास किया, नीतीश अब उधर ही रहेंगे। आरजेडी हमेशा बीजेपी के विरोध में जाने को तैयार रहती है, पर इस तरह के कोई स्टेटमेंट इस बार सुनाई नहीं पड़े। रामबंधु वत्स जी, देखिए, अगर नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में जाते हैं, इस तरह की बातों पे अगर विचार हो, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि बात कौन करेगा। ये बिल्कुल ही जटिल एक पहल होगा। तो क्या एनडीए छोड़ के महागठबंधन जाने की जो बातचीत है, जटिल मुद्दों पे चर्चाएं हैं, वो क्या स्वयं नीतीश कुमार करेंगे, या फिर उनके जो अभी सेकेंड लेयर के कद्दावर नेता हैं वो करेंगे? अगर नीतीश कुमार स्वयं इतने सक्षम होते ही, तो फिर उनको राज्यसभा मुख्यमंत्री पद छोड़ के क्यों जाना पड़ता? तो यही मसला है कि अब कोई भी कठिन निर्णय, बीजेपी को छोड़ना, महागठबंधन में जाना, या मुख्यमंत्री कौन हो, इस तरीके का नहीं, तो एक बात और बता दीजिए। आज की परिस्थिति में ये मान लिया जाए कि जेडीयू के भीतर ही जो दूसरा धड़ा है, जो प्रो बीजेपी नहीं है, या मान लीजिए कि वैसे लोगों के विरोध में जिसकी नीतीश कुमार आज इन दिनों बहुत सुन रहे हैं, चाहे वो मनीष वर्मा हो, चाहे आरसीपी सिंह बाहर से हो, क्या मनीष वर्मा नेपथ्य में ही रहेंगे, आरसीपी सिंह बाहर ही रहेंगे? सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि भाई जेडीयू के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं ना कि ये इन सभी लोगों ने पार्टी को खोखला कर दिया, सबके नाम लेते हैं। जी देखिए, ये निशांत कुमार अभी बिहार के दौरे पे हैं,
निशांत कुमार अपनी टीम कैसे बनाते हैं। वो नए नेता के रूप में आए हैं, तो क्या वो नीतीश कुमार के टीम के साथ मिलकर काम करेंगे या फिर नई टीम बनाएंगे। शपथ ग्रहण वाला जो कार्यक्रम था जिसमें ललन सिंह आदि, संजय झा आदि जो वरिष्ठ नेता थे, मैं उसको अस्थायी इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो उनके जीवन का पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। वो सदस्य बन रहे थे, तो वो उनका पहला कार्यक्रम था। जब वो यात्रा करके लौटेंगे और नीतीश कुमार भी जब यात्रा करके राज्यसभा चले जाएंगे, तो इतने दिनों के बाद जब निशांत कुमार कुछ बिहार की राजनीति को टटोलेंगे, तो अपना एक ग्रुप तैयार करेंगे, अपनी एक टीम तैयार करेंगे। वो टीम ही तय करेगी कि क्या एनडीए का जो राजनीतिक भविष्य है वो कैसा होगा, क्या जदयू इधर से उधर जा पाए या नहीं जा पाए, या जितनी भी तरह की बार्गेनिंग हो कि बीजेपी फिर सत्ता ट्रांसफर कर दे जदयू को और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। क्योंकि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, ये बात इस समय बीजेपी से कौन करेगी। देखिए, जदयू के कई विधायक चाहते हैं कि निशांत कुमार बने, वो सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए अपनी बात कहते हैं, लेकिन बीजेपी से कौन बात कर रहा है, बीजेपी से बार्गेनिंग कौन कर रहा है, ये मसला है। चलिए, ऐसा थोड़ी है कि जी, ये मसला बहुत गंभीर है, पर अभी भी किसी को ये बात पच नहीं रहा कि ये किस तरह का बार्गेनिंग नीतीश कुमार ने किया, बदले में क्या पाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाया तो क्या वो उप मुख्यमंत्री से खुश हो जाएंगे। और कई उनके करीबी पार्टी के भीतर हैं, वो कहते हैं कि नीतीश क्या करेंगे ये किसी को समझ में नहीं आता। इंतज़ार करिए 10 अप्रैल तक, उससे पहले आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा। बहरहाल जो भी होगा, हम बिहार की बात और अन्य कार्यक्रमों के जरिए अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। प्रवीण बागी जी, दीपक कुचगवे जी, पंकज भारतीय जी और राम बंदोबस्त जी, आप बिहार की बात में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।